अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके अंदर भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है पर डिवाइड वाले मेथड से। इसके सवाल हैं 1 2 3 4। तो मैं पहले आपको इसकी एक एग्जांपल दिखा दूं। ये देखें, इसकी एग्जांपल में ये डिवाइड कर रहे हैं और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की 4 आया, साइन चेंज करके काट दिया। अब ये दो रकमें नीचे उतारनी और जिसको मल्टीप्लाई किया था उसके कोएफिशिएंट यानी अददी सर ये 1 और ये 1 इनको जमा कर दिया, ये 2x स्क्वायर हो गया। अब जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना था वो है -6x, उसका इजाफा भी किया और उससे मल्टीप्लाई भी किया तो ये आ गया हमारे पास। अब पहली रकम जो है वो वैसे और जिसके साथ इजाफा किया था और मल्टीप्लाई किया था उन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखा, फिर 3 के साथ इजाफा भी किया और मल्टीप्लाई भी, तो यह आ गया। और इस तरह इसका हमने ये आंसर निकाल लिया। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि हमने इस तरह के सवाल रकम की सूरत में सॉल्व किए हैं 7th क्लास में, 8th क्लास में। तो ये कोई हमारे लिए न्यू मेथड नहीं है। मैं यहाँ पर आपको मिसाल दे देता हूँ कि 25 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसका पेयर बनता है। अब यहाँ जो लिखेंगे वो यहाँ भी लिखेंगे 5 5 ज़र 25। तो ये स्क्वायर रूट इसका क्या आया 5, इसका 25 का। ये तो हो गया नंबरिंग में। अगर हम इसको फैक्टर की मदद से हल करते तो फिर 5 5 ज़र 25, फिर इसका स्क्वायर रूट लेते, ये 5 स्क्वायर में ये कट हो जाता, बाकी बचता हमारे पास सिर्फ 5। तो इस सूरत में और इस सूरत में सेम ही आंसर निकलता। अब देखें, हमें जो इस सवाल में कहा गया है वो डिवाइड वाला मेथड है और ये हमें सवाल दिया गया। अब देखें, ये सवाल हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना है वो भी डिवाइड वाले मेथड से। अब देखें, ये 4 है, 4 को कौन सा टेबल पूरा पूरा डिवाइड इस तरह करे कि यहाँ भी वही रकम आनी चाहिए, यहाँ भी वही, यानी सेम डिजिट आने चाहिए। तो 2 2 ज़र 4, ठीक है। अब ये x की 4 है तो x की 4 के लिए हमें x स्क्वायर इधर भी चाहिए, x स्क्वायर इधर भी चाहिए। जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं x स्क्वायर जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो इसके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। इधर भी एक्सपोनेंट 2 है, इधर भी एक्सपोनेंट 2 है, तो ये 4 बन जाएगा। जबकि जब रकमें मल्टीप्लाई होती हैं तो उनके तो टेबल हैं 2 2 ज़र 4, तो उनके जो मल्टीप्लिकेशन आती है हम वो लिखते हैं उसके कोएफिशिएंट में, वेरिएबल के कोएफिशिएंट में। और जब हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उनके एक्सपोनेंट में इजाफा हो जाता है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखें, जिनको हमने मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब इनको हमने ऐड करना है। ऐड ये उस सूरत में ही होते हैं जब इनके वेरिएबल सेम हो और उनके एक्सपोनेंट भी सेम हो। तो ये x स्क्वायर तो हम वैसे लिख देते हैं, ठीक है। और ये 2 + 2 4, तो ये बन गया अब 4x का स्क्वायर। इन जिनको मल्टीप्लाई करना है उन्हीं को फिर ऐड करके यहाँ लिखना है। और ये प्लस के साथ आया था, माइनस का साइन करके इसको हम कट कर देंगे क्योंकि डिवाइड हो रहा है। डिवाइड का मतलब काटना, तफरीक करना, कम करना। तो ये हमारा 4x स्क्वायर एक परफेक्ट नंबर था, इसलिए 2 2 ज़र 4 x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, x की 4 प्लस का था, माइनस का होकर कट गया क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट गया। अब देखें, -28 x क्यूब नीचे उतारा, +37 x स्क्वायर भी नीचे उतारा। क्यों कि अब हमने इसको ऐड करके लिखना है और इसमें जब कमी ढूंढेंगे कि 4x स्क्वायर और -28 x क्यूब में किस किस चीज़ की कमी है, वो जब हम ढूंढ के उसी का इजाफा भी करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब देखें, 4 का पहले तो ये देख रहे हैं, ये 4x का स्क्वायर है, इसको भूल जाएं -7x को। यहाँ पर है 4x स्क्वायर, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 28 आता है, 4 7 ज़र 28, तो हमें ये 7 मिल गया। अब यहाँ x स्क्वायर है, ये -7, ठीक है, -7 क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो पहले हमें यहाँ पर माइनस चाहिए, फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आएगा 7 से, 4 7 ज़र 28, फिर 7 चाहिए। अब x स्क्वायर है, यहाँ पर x क्यूब है, तो x क्यूब में से अगर हम x स्क्वायर को माइनस करें तो एक x बचता है। ये देखें, 3 में से 2 को माइनस करते हैं तो एक x बचता है, तो एक x भी इसके अंदर कम है बनिस्बत इसके। अब ये जो हमारे पास -7x है
उसका हम इस 4x² के साथ इजाफा भी करेंगे और इसी -7x से मल्टीप्लाई भी करेंगे। यही बात है इसके अंदर समझने वाली। अब देखें, माइनस प्लस माइनस 7 4 28 x एंड x² जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये x³ बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस 7 7 49 x से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर। तो हमने यहाँ -7x का इजाफा भी किया और -7x से मल्टीप्लाई भी किया इसको। तो हमारे पास आंसर आता है -28x³ प्लस 49x²। अब इनके साइन चेंज, ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएंगे, ये प्लस माइनस माइनस 49 में से 37 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। साइन बड़ी रकम का, ये 49 बड़ी है, इसका माइनस का x² वैसे का वैसे। अब ये प्लस 42x एंड प्लस 9 हमने नीचे उतार लिया। क्यों? अब 1 2 3, क्योंकि 4x² तो हमने नीचे वैसे लिख दिया क्योंकि ये पहले से ऐड हो चुका है। अब -7x और -7x को ऐड करेंगे, जैसे 2x² और 2x² को ऐड किया था तो 4x² बना था। तो -7x अब ऐड हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 7 एंड 7 14, साइन कैपिटल अमाउंट का, तो ये भी 7 ये भी 7 सेम है, तो हम किसी एक का साइन यहाँ पर लगा देंगे, x वैसे का वैसे। अब देखें, हमने इस 4x² और -12x² में सिर्फ कमी ढूंढनी है, अगली रकमों को छोड़ दें। अब देखें यहाँ पे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले तो इसके अंदर माइनस है, हमें चाहिए यहाँ पर माइनस। उसके बाद 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 हासिल हो, 3 से, 4 3 12, फिर हमें चाहिए 3। अब देखें यहाँ x² और x² सेम है, तो अब हम इसके साथ कोई x नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सेम है। अब हम इस -3 के साथ 4x² -14x लिखेंगे और यहाँ -3 जिसका इजाफा करेंगे उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब देखें, माइनस प्लस माइनस 3 4 12 x² माइनस माइनस प्लस 3 4 12 1 कैरी 3 1 3 प्लस 1 4, यह आ गया हमारे पास 42x माइनस माइनस प्लस 3 3 9। देखें, -12x² प्लस 42x प्लस 9, ये देखिए यहाँ लिख दिया हमने -12x² प्लस 42x प्लस 9। अब इनके साइन चेंज क्योंकि डिवाइड हो रहा है, प्लस माइनस का था प्लस का हो गया कट गया, प्लस का था माइनस का हो गया, अब ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये कट गया 0। तो ये हमारे पास आंसर है, यानी इसी रकम को इसी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये हमारा सवाल आ जाएगा। ठीक है, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया। तो यहाँ हमने सवाल लिखा, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाया कि इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे, ये जवाब आया प्लस माइनस में, तो ये हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में देखें, ये सवाल है, तो यहाँ मैंने इस सवाल को लिख लिया। उसके बाद ये 183x² है। अब ये 121 है, तो 121 हमने यहाँ पर ऐसी रकम चाहिए, या तो ये पूरा पूरा ख़त्म हो जाए या इससे छोटा आए, इस 121 से छोटी रकम है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 121 आया, x² को x² से मल्टीप्लाई किया तो x की 4 आया, प्लस का था माइनस का होके ये कट गया। ठीक है, अब ये 11 और 11 को जब ऐड करेंगे ये हमारे पास बन जाएगा 22, x² वैसे का वैसे क्योंकि ऐड हुए इस बार, तो वेरिएबल वैसे आता है, अगर मल्टीप्लाई होते तो वेरिएबल के एक्सपोनेंट में इजाफा होता। और ये हमने नीचे उतार लिया, -198x³ -183x²। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर 2 रकमें हो जानी है, पहली में 1 दूसरी में 2 फिर 3, तो इसलिए हम यहाँ पर पहले 1 को ख़त्म किया फिर 2 को, फिर यहाँ नीचे 3 उतारेंगे, यहाँ पर नीचे 3 उतारेंगे रकमें। अब देखें कि हमने इस 22x² और -198x³ इसमें देखना है कि इन दोनों में कमी किस चीज़ की है। पहले देखें, अगर 22 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर -198 आ रहा है, तो हमें पहले तो चाहिए माइनस। उसके बाद हमने ये देखना है कि 22 के टेबल में 198 आता है या नहीं। अगर ये हमने देखना हो तो हम यहाँ पर 198 को अंदर रखकर 22 पर डिवाइड करेंगे, सिंपल डिवाइड। तो यहाँ देखें कि 22 को अगर मैं यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, ये देखें ये 9 से क्यों कर रहा हूँ कि 9 2 18, इधर एंड में 8 है, और किसी भी रकम से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 8 नहीं आता। अगर 4 2 8 आता है तो आगे भी 4 2 8, तो ये नहीं आएगा हमारे पास 19। तो ये देखें 9 2 18 1 कैरी 9 2 18 प्लस 1 19। तो यानी 22 को हम 9 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 198 आ जाता है पूरा। अब देखें यहाँ पर
कि पहले तो हमें चाहिए माइनस, ये माइनस आ गया। अब 22 को किससे मल्टीप्लाई किया, 198 आया, तो वो है 9। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक एक्स भी चाहिए, जिसके साथ हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, उसी के साथ इजाफा भी करना है, ये इजाफा और उसी से मल्टीप्लाई भी। माइनस प्लस माइनस, 9 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 198, ये x और ये x स्क्वायर, ये बन जाएगा x का क्यूब, माइनस माइनस प्लस, 9 9 81, x से मल्टीप्लाई हुआ x का स्क्वायर। तो हमने माइनस 9x का इजाफा भी किया और उसी से मल्टीप्लाई भी किया, ये आंसर आया। माइनस प्लस का होके ये कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस का था, माइनस का हुआ, माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4, 18 + 8 ये हो जाएगा 26, साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का, और यहाँ हमने 216x एंड 144 नीचे उतार लिया। अब देखें कि ये 22x स्क्वायर तो वैसे लिख दिया, जिसके साथ हमने इजाफा और मल्टीप्लाई किया था उनको ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 9 एंड 9 18, साइन कैपिटल अमाउंट का ये और ये सेम है, किसी का एक का साइन हम यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन साइन को मल्टीप्लाई करके नहीं हम लगाएंगे, क्योंकि हम माइनस प्लस कर रहे हैं। अब ये देखें, ये 22x स्क्वायर है और ये है माइनस 264, तो पहले तो हमें चाहिए होगा यहाँ पर माइनस, वहाँ जगह कम है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो पहले तो हमें चाहिए माइनस। फिर अब देख लेते हैं कि 264 22 के टेबल में आता है या नहीं, ये देखें, यहाँ मैं लिख देता हूँ 264, इसको हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, ये है 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारे पास 22, 6 में से 2 को माइनस किया तो बाकी 4, ये 4 नीचे उतार लिया, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा। तो 22 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 264। तो पहले तो हमें इसमें चाहिए था माइनस, उसके बाद अब क्या चाहिए 12, उसके बाद ये देखें x स्क्वायर और x स्क्वायर सेम है। अब हमने इस 22x स्क्वायर माइनस 18x के साथ माइनस 12 का इजाफा भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी, 22x स्क्वायर माइनस 18x और ये माइनस 12, तो माइनस प्लस माइनस, अभी हमने 22 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो वो आया हमारे पास 264 एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, माइनस माइनस प्लस, 18 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 216 एक्स ये वाला, और माइनस माइनस प्लस 12 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। तो ये हमारी वही रकम आ गई जो हमें चाहिए थी, माइनस 264 एक्स स्क्वायर प्लस 216 एक्स प्लस 144 लिख के इनके साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएंगे, माइनस प्लस का होकर कट गया, प्लस माइनस का, प्लस माइनस का, तो ये हमारा आंसर है 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12, क्योंकि स्क्वायर रूट में हमने फाइंड किया तो इसका आंसर प्लस माइनस में आएगा। तो ये हमारा सवाल था, इसका स्क्वायर रूट इसके इक्वल है आंसर के। तो अब हम देख लेते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में देखें, यहाँ पर x की 4 आ रहा है, तो x की 2 और x की 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनके एक्सपोनेंट में इजाफा हो जाएगा ना, तो ये 4 प्लस माइनस का होकर ये कट गया, माइनस 10x क्यूब y एंड प्लस 27x स्क्वायर y स्क्वायर नीचे उतार लिया। ठीक है, अब ये x स्क्वायर और x स्क्वायर को जब ऐड करेंगे इनके कोएफिशिएंट में 1 है, 1 एंड 1 ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वैसे का वैसे। अब देखें इस 2x स्क्वायर और माइनस 10x क्यूब y में क्या आपस में कमी है। पहले तो माइनस, ये हमने लिख दिया माइनस, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर नहीं है इसलिए माइनस लिखा। फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आएगा, 5 से, 2 5 ज़ा 10। यहाँ x स्क्वायर है यहाँ x क्यूब है, तो इसमें एक x ज़्यादा है, तो इसके अंदर एक x की कमी हो गई इसकी बनिस्बत, तो ये एक x भी आ गया। उसके बाद यहाँ y नहीं है यहाँ y है, तो ये y भी आ गया। अब हम इसी 2x स्क्वायर के साथ इसका इजाफा भी करेंगे और इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 5 2 ज़ा 10 एक्स क्यूब वाई माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25 एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा वाई का स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ लिख दिया, जो जवाब आया माइनस 10 एक्स क्यूब वाई प्लस 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये प्लस का होके ये माइनस का ये कट जाएंगे, ये प्लस का था माइनस का हो गया, 27 में से जब 25 को माइनस करेंगे बाकी 2 साइन कैपिटल अमाउंट का प्लस का, शुरू में हम प्लस लगाते नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे। अब देखें ये माइनस 10 एक्स वाई क्यूब एंड प्लस वाई की 4 हमने नीचे उतार लिया। अब यहाँ देखें कि 2x स्क्वायर वैसे, ये माइनस 5xy एंड माइनस 5xy इनको ऐड करेंगे ये बन जाएगा माइनस 10xy। और अब देखें ये 2x स्क्वायर यहाँ पर 2x स्क्वायर है, ये सेम हो गए 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, तो किस चीज़ की कमी है, y की, y के स्क्वायर की। तो y का स्क्वायर के साथ हमने यहाँ पर इजाफा भी करना है
2x² माइनस 10xy प्लस y का स्क्वायर, क्योंकि अब इस बार शुरू में माइनस नहीं आ रहा, और इसी के साथ y² के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा 2x² y² का इजाफा हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 10x y² और एक y, ये बन जाएगा y की क्यूब प्लस 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 y² एंड y² y की 4। तो यहाँ हमने लिखा, इधर y लिखा y², ऊपर भी y², जिसे मल्टीप्लाई करें, जिसे इजाफा और जिसे मल्टीप्लाई। अब इनके साइन चेंज किए, प्लस का था माइनस का होकर कट गया, माइनस का था प्लस का, प्लस का था माइनस का होकर कट गया, 0 यहाँ पर 0 बचा, और ये इसका स्क्वायर रूट में आंसर है। इसी को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सवाल आ जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में देखें 4x की 4 है, ठीक है, तो 2 2s are 4, यहाँ और यहाँ सेम रकम होनी चाहिए, 2 2s are 4, x² से मल्टीप्लाई होगा तो x की 4 बन जाएगा, प्लस माइनस का होगा, ये तो कट गया, 2 and 2 4, x² वैसे का वैसे। अब देखें पहले यहाँ पर माइनस है तो माइनस चाहिए, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा 3 से। उसके बाद यहाँ x² है, यहाँ x³ है, तो एक x की यहाँ पर कमी है। इसी -3x के साथ 4x² को मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसका इजाफा भी, इजाफा ये हो गया इसके साथ, अब मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, 3 4 12, x³ माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, x²। तो ये हमने -3x के साथ इजाफा करके फिर इसी -3x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी लिखा, ये हमारे पास आया, माइनस का था प्लस का होकर कट गया, 37 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 28x², साइन कैपिटल अमाउंट का, -42x एंड प्लस 49 हमने नीचे उतार दिया। अब ये 4x² वैसे, -3x और -3x को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -6x। अब देखें 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 28 आता है, 4 7s are 28, तो अब हमें क्या चाहिए, 7। उसके बाद देखें x² और x² तो सेम है, तो हम इसी 7 के साथ, और शुरू में माइनस भी नहीं है तो ये हमारा प्लस का 7 है, इसी के साथ -6x, 4x² -6x, जो ऊपर से हमारे पास रकम पहले से आ रही है वो लिखेंगे, 7 का इजाफा हो गया और 7 से मल्टीप्लाई, 7 4s are 28x² प्लस माइनस माइनस, 7 6s are 42x प्लस प्लस प्लस, 7 7s are 49। तो ये हमारे पास आया, यहाँ पर हमने लिख दिया, प्लस 28x² माइनस 42x प्लस 49, साइन चेंज करके इनको हम पढ़ देंगे क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड का मतलब तफरीक करना होता है वो भी। तो यहाँ हमारे पास ये आंसर आता है, ये देखें ऊपर, ये हमारा आंसर है और इसको हम प्लस माइनस में लिखेंगे। तो अब इंशाल्लाह यूनिट 4 के ऑप्शन, फिर उसकी रिव्यू देखने के बाद फिर हम इंशाल्लाह बहुत जल्द यूनिट 5 स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।